हेलो एवरीवन, दिस शहबाज खान। वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री में पीरियड के बारे में पढ़ने जाएंगे। पीरियड बाइपार्टाइट डिवीजन। हिस्ट्री इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू पीरियड्स। हिस्ट्री को जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक है प्री हिस्ट्रिक एंड हिस्टोरियन। हिस्ट्री का दो पार्ट है, प्री हिस्ट्रिक और एक है हिस्टोरियन। द पीरियड दैट हैव नो रिटन एविडेंस इज कॉल्ड प्री हिस्ट्रिक पीरियड एंड द पीरियड दैट हैव रिटन एविडेंस इज नोन एज हिस्ट्रिक। प्री हिस्ट्रिक क्या होता है? यानी ऐसा पीरियड जिसका कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है, हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस मौजूद नहीं है, उसे हम लोग प्री हिस्ट्रिक पीरियड कहते हैं। और जिस पीरियड का हमारे पास रिटन फॉर्म है एविडेंस के रूप में, उसे हम लोग हिस्ट्रिक पीरियड कहते हैं। इन अदर वर्ड, द पीरियड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड प्री हिस्ट्रिक पीरियड एंड द पीरियड आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग इज नोन एज हिस्ट्रिक पीरियड। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जब लिखाई की राइटिंग की जब शुरुआत हुई, उससे पहले के समय को हम लोग प्री हिस्ट्रिक पीरियड कहेंगे, और जब राइटिंग की शुरुआत हुई उसके बाद के समय को हम लोग हिस्ट्रिक पीरियड कहेंगे। The time period of prehistoric period is accepted as 30,000 BC to 600 BC। Prehistoric period को एक्सेप्ट किया जाता है कि ये 30,000 BC से लेकर के 600 BC तक था। And the time period of historic period is 600 BC to till date। और हिस्ट्रिक पीरियड को हम लोग 600 BC से लेकर के अभी तक को हम लोग हिस्ट्रिक पीरियड मानते हैं। तो प्री हिस्ट्रिक पीरियड 30,000 BC, प्री हिस्ट्रिक पीरियड वो जो है 30,000 BC से लेकर के 600 BC तक था, जबकि हिस्ट्रिक पीरियड 600 BC से लेकर के अभी तक वर्तमान तक चल रहा है। ट्रिपार्टाइट डिवीज़न, यानी पहला हम लोगों ने पढ़ा कि हिस्ट्री को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। दूसरा हम लोग जो है इस हिस्ट्री को तीन पार्ट में बांट सकते हैं। Tripartite division of history is more prevalent. According to this, history is divided into three periods: prehistoric, protohistoric and historic। इसके अनुसार हिस्ट्री को हम लोग तीन पार्ट में बांट सकते हैं, एक है प्री हिस्ट्रिक, दूसरा है प्रोटो हिस्ट्रिक और तीसरा है हिस्ट्रिक। नेम ऑफ द पीरियड, तो आइए देखते हैं प्री हिस्ट्रिक क्या होता है। प्री हिस्ट्रिक पीरियड टाइम पीरियड इसका 30 लाख BC से लेकर के 2500 BC तक। 30 लाख BC से लेकर के 2500 BC तक को हम लोग प्री हिस्ट्रिक पीरियड कहेंगे। डेफिनेशन क्या है इसका? द पीरियड फॉर विच नो रिटन एविडेंस इज अवेलेबल, यानी ऐसा पीरियड जिसमें कोई रिटन एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं है। एग्जाम्पल लिथिक स्टोन पीरियड, यानी स्टोन एज पीरियड, जिसमें हम लोग आदि मानव जो है वो पत्थरों से काम करते थे, तो उस समय का कुछ भी लिखित एविडेंस हमारे पास नहीं है, रिटन एविडेंस नहीं है, तो इसे हम लोग प्री हिस्ट्रिक पीरियड में रखते हैं। नंबर 2, प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड। इसका पीरियड है 2500 BC से 600 BC। 2500 BC से लेकर के 600 BC तक को हम लोग प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड कहेंगे। डेफिनेशन है इसका, the period for which written evidence is available but either their script used in the documents has not been deciphered or their written documents have not been confirmed with archaeological evidences। तो कह रहा है ये ऐसा पीरियड है जिसका रिटन एविडेंस हमारे पास मौजूद तो है, लेकिन या तो उसका स्क्रिप्ट जो है समझ में नहीं आया, या फिर उसे जो है पढ़ नहीं सके, या फिर आर्कियोलॉजिकल के द्वारा जो है उसे जो है हम लोग कंफर्म नहीं कर पाएँ, तो इसे हम लोग प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड कहेंगे। एग्जाम्पल इंडस सिविलाइजेशन एंड वैदिक कल्चर, जैसे एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया का और वैदिक कल्चर, इन सब के बारे में रिटन एविडेंस तो है, लेकिन इसे हम लोग अभी तक पढ़ नहीं सके हैं। इन द केस ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वी हैव नॉट येट बीन एबल टू डिसिफर देयर स्क्रिप्ट। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो आज तक उसके लिखावट को पढ़ा नहीं जा सका है। एंड
In the case of Vedic culture, we have not sure archaeological evidences to confirm written evidences for that period. और अगर बात करते हैं वैदिक कल्चर की, तो हमारे पास जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अनुसार हम लोग जो है कन्फर्म नहीं है उसके रिटन एविडेंस को पीरियड के साथ जोड़ने में। तो इस तरह जो है इसे हम लोग प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड में रखते हैं। तीसरा है हिस्ट्रिक पीरियड। टाइम पीरियड इसका 600 BC टू टिल डेट, यानी 600 BC से लेकर के आज तक। डेफिनेशन इसका है द पीरियड फॉर विच रिटन एविडेंस इज अवेलेबल, यानी ऐसा पीरियड जिसका रिटन एविडेंस अवेलेबल है उसे हम लोग पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल महाजनपद पीरियड, यानी महाजन पीरियड से लेकर के अब तक का पीरियड जो हम लोग उसके रिटन एविडेंस को पढ़ चुके हैं, उसका स्क्रिप्ट हमें समझ में आ चुका है, हमारे पास एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हिस्ट्रिक पीरियड कहेंगे। तो इस तरह ये जो है हिस्ट्री का पीरियड था, इसे हम लोगों ने पढ़ लिया।